हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 8 जो कि है क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले देखिए, हमने चैप्टर 6 और 7 में ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है कि ट्रायंगल्स क्या होती हैं। ट्रायंगल्स क्या होती हैं जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं पेयर में तो जो फिगर बनती है वो ट्रायंगल होती है। ठीक है, तो हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, यहाँ हमने 4 पॉइंट्स को ज्वाइन किया, यहाँ 3 को, यहाँ 4 को, यहाँ 4 पॉइंट्स को ज्वाइन किया है। क्लियर है। अब हम यहाँ देखते हैं, अगर सभी पॉइंट कोलिनियर है मीन्स सेम लाइन में है तो हम एक लाइन सेगमेंट ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। अब इफ़ 3 आउट ऑफ 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर 4 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर हैं तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद इफ़ नो ऑफ 3 पॉइंट आर कोलिनियर वी ऑब्टेन ए क्लोज फिगर विद 4 साइड। अगर जो है कोई भी 3 पॉइंट इनमें कोलिनियर नहीं है तो हम क्या ऑब्टेन करते हैं, एक क्लोज्ड फिगर ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि ये और ये। क्लियर है। तो ऐसी जो फिगर जो ऐसे 4 पॉइंट को ज्वाइन करने पे ऑब्टेन होती है जिनमें से कोई भी 3 पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर नहीं हैं, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री होता है। क्लियर है। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। इसे हम कैसे कर सकते हैं, मैंने इसके डायगोनल को ज्वाइन कर दिया है ए सी को, तो हमारे पास यहाँ 2 ट्रायंगल्स बन गई हैं। देखिए, इस ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से, और इस ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्लियर है। और जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा 360। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये यहाँ पर कुछ टाइप ड्रॉ कर रखे हैं। फर्स्ट में देखिए आप, यहाँ क्या है, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल मीन्स इसके अपोजिट साइड्स का एक ही पेयर पैरेलल होता है, दोनों पेयर पैरेलल नहीं है, एक पेयर पैरेलल है। तो ये देखिए, ये वाला और ये वाला क्या है, आपस में पैरेलल हैं, तो इसे हम कहते हैं ट्रेपिज्म। उसके बाद क्या है, अगर दोनों जो अपोजिट साइड्स के पेयर हैं वो पैरेलल हो, यहाँ था वन पेयर पैरेलल होता है, यहाँ अगर दोनों पेयर जो हैं वो पैरेलल हो तो वो हमारा बन जाता है पैरेललोग्राम, जैसे ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। उसके बाद जो ये नेक्स्ट 4 फिगर हैं ये पैरेललोग्राम के ही टाइप हैं। पैरेललोग्राम में कुछ प्रॉपर्टी हम ऐड कर देंगे तो वो ये बन जाएंगे, जैसे कि ये एक पैरेललोग्राम है, क्यों है, क्योंकि अपोजिट पेयर पैरेलल तो हैं। उसके बाद अपोजिट पेयर पैरेलल भी हैं और क्या है, इसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं, सारे सभी एंगल्स जो हैं। एंगल इज़ राइट एंगल, तो इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल। उसके बाद क्या है, इसमें देखिए सभी साइड्स भी इसकी इक्वल हैं, लेंथ इक्वल है मीन्स इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, इन सभी की लेंथ जो है इक्वल है, तो ये क्या बन गई हमारी रोम्बस। क्लियर है। उसके बाद क्या है, साइड इक्वल भी हैं और जो एंगल है वो 90 डिग्री का भी है, तो वो हमारा बन जाएगा स्क्वायर। क्लियर है। और इसमें क्या है, इसमें जो टू पेयर हैं वो जो हैं इक्वल हैं, जैसे कि ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, तो ये जो है ये हमारी पैरेललोग्राम नहीं है, इसे हम काइट बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी देखिए, स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी होता है और रोम्बस भी होता है, पैरेललोग्राम है वो ट्रेपिज्म भी होता है, काइट जो है वो पैरेललोग्राम नहीं होता, ट्रेपिज्म जो है वो देखिए पैरेललोग्राम तो ट्रेपिज्म होता है लेकिन ट्रेपिज्म जो है वो पैरेललोग्राम नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि ट्रेपिज्म में जो है एक ही पेयर पैरेलल होता है, दोनों पेयर पैरेलल नहीं होते तो उसे हम पैरेललोग्राम नहीं बोलते। लेकिन ट्रेपिज्म के लिए हमें क्या चाहिए, एक पेयर पैरेलल चाहिए, तो पैरेललोग्राम में तो पैरेलल एक पेयर तो होता है अपोजिट साइड का, तो वो ट्रेपिज्म भी हो जाती है। इसी तरह से रेक्टेंगल और रोम्बस है वो स्क्वायर नहीं होते, स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है। देखिए रोम्बस में हमारे पास क्या था, ऑल साइड्स इक्वल, तो उसमें हम क्या देखेंगे, उसको बोलेंगे हम रोम्बस। क्लियर है।
स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो उसे हम रोम्बस बोल सकते हैं। रेक्टेंगल में क्या था, अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। एंगल 90 डिग्री स्क्वायर में होता है, लेकिन जो रोम्बस है उसमें क्या होता है कि एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं होता, तो उसे हम स्क्वायर नहीं कह सकते। उसी तरह से रेक्टेंगल में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल नहीं होती, तो उसे हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम पे। क्लियर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मीन्स हमारे पास अगर कोई भी पैरेललोग्राम है, उसका जो डायगोनल है उसे वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया ABCD कोई भी क्या है, हमारी एक पैरेललोग्राम है और AC उसका डायगोनल है। मुझे क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखते हैं हमारे पास क्या है, BC जो है वो AD के पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल। तो ये साइड पैरेलल है और AC एक ट्रांसवर्सल है। तो हम यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्यों इक्वल होगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है। तो एंगल BCA इज इक्वल टू DAC एक यहाँ से आ गया। उसी टाइप से AB जो है वो DC के पैरेलल है और AC उसमें एक ट्रांसवर्सल बनेगी, तो यहाँ से ये वाला एंगल इक्वल टू ये आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। क्लियर है। उसके बाद AC और AC दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। क्लियर है। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC। क्लियर है। अब ये दोनों जो हैं कॉन्ग्रुएंट है तो हमारी चीज़ प्रूव होगी, क्योंकि जो डायगोनल है वो इसे पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है इन्हें पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर है। अब हमें ये प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, पैरेलल तो होती हैं, इक्वल भी होती हैं। देखिए हमने यहाँ से ये चीज़ प्रूव कर दी कि दोनों ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो बाय CPCT कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो यहाँ से देखिए AD तो किसके इक्वल आ जाएगा, BC के इक्वल लिख सकती हूँ मैं बाय CPCT, और CD को किसके इक्वल लिख सकती हूँ, AB के। यहाँ से इसी में इस सेकंड थ्योरम में क्या करेंगे, पहले इतना प्रूव करेंगे हम और उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय CPCT कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। सो AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC। तो ये आपकी थ्योरम होगी 8.2। क्लियर है। उसके बाद 8.3 थ्योरम क्या है हमारी, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर इसका जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हों तो ये एक पैरेललोग्राम होगी। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है अगर उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हों तो वो एक पैरेललोग्राम होगी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ABCD एक क्वाड्रिलेटरल ले लेती हूँ और उसमें अपोजिट साइड इक्वल ले लेती हूँ, मीन्स AB इज इक्वल टू CD के और AD इज इक्वल टू BC के। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए, इन दोनों ट्रायंगल्स में मेरे पास क्या आएगा, देखिए ये चीज़ तो मुझे दे रखी है कि AD इज इक्वल टू BC है, CD इज इक्वल टू AB है और AC क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। तो यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्यों आएंगी कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर आप लिखेंगे कि AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC। ये दोनों चीज़ें जो मुझे क्या हैं, गिवन है, और क्या है मेरे पास AC इक्वल टू AC कॉमन है। तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ABC और CD है किससे, बाई SSS रूल। क्लियर है। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे CPCT से। मीन्स ये वाला एंगल मैं इसके इक्वल लिख सकती हूँ और ये वाला एंगल मैं इसके इक्वल लिख सकती हूँ। ठीक है, बाय CPCT। ठीक है, बाय CPCT क्या आ जाएंगे, ये वाला एंगल इसको मैं 1 लिख देती हूँ, इसको मैं 2 लिख देती हूँ। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आएगा। अब देखिए मेरे पास दो लाइंस हैं। किस टाइप की लाइंस हैं, आप यहाँ देखेंगे कि मेरे पास दो लाइंस हैं इस टाइप से,
एक उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है और ये एंगल जो है इक्वल है, अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं। तो हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है और उनके अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हैं तो वो दोनों लाइंस क्या होती है, पैरेलल। मान लीजिए ये ए बी थी, ये सी डी थी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। अब हमने सी पी सी टी से ये एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल प्रूव किए हैं इसमें, क्लियर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। उसी टाइप से 3 = 4 भी प्रूव किया है मैंने, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वाला इज़ पैरेलल टू दिस। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगी, अपोजिट पेयर पैरेलल आ गए, पैरेलल आ गए, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गई, क्लियर है। अब 8.4 में क्या है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे क्वाड्रिलेटरल का, क्लियर है। तो वहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएंगे। जैसे कि ये थ्योरम, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। हमें इसमें क्या दे रखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम बनेगी, क्लियर है। उसके बाद थ्योरम 8.6 क्या है, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्लियर है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। अब डायगोनल से सीधा बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी है, क्लियर है। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम होगी। तो पैरेललोग्राम के लिए मुझे क्या चाहिए, अपोजिट साइड पैरेलल चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, दो ट्रायंगल लूँगी, ए ओ बी और सी ओ डी, ये वाली और ये वाली ट्रायंगल। अब इसमें ए ओ इज इक्वल टू ओ सी मुझे गिवन है, यहाँ पर वाई में लिखेंगे आप, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू, सॉरी बाइसेक्ट करते हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से ये ट्रायंगल जो है वो कोंगुरेंट आ जाएंगी, कोंगुरेंट आ गई तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी ओ, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल मैं लिख सकती हूँ बाई सी पी सी टी, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल लिख सकती हूँ बाई सी पी सी टी। तो फिर वही दो लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल है, उनके बीच के एंगल जो हैं वो इक्वल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो दोनों साइड क्या हो जाएंगी, पैरेलल, मीन्स ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, क्लियर है। तो यहाँ तक आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।